जंग के बीच ईरान की बम्पर कमाई हो रही है। हर रोज 1.5 मिलियन बैरल का तेल ईरान अकेले एक्सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ जहां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और अमेरिका हर रोज $1 बिलियन का घाटा झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इस जंग में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर आ रहा है और मौजूदा वक्त में वो इस जंग की वजह से अब अपनी कमाई को भी बढ़ा चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। खबरें देखिए, सबसे पहले आपकी नजर खबरों पर डालते हैं। लिखा हुआ है एनर्जी टर्मिनल के हवाले से, ईरान सेज ऑयल एक्सपोर्ट्स रीच 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे डिस्पाइट वॉर। जंग होने के बावजूद ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो 1.5 मिलियन बैरल पर डे का पहुंच चुका है। इसके अलावा पैलेस्टाइन क्रॉनिकल के हवाले से भी लिखा हुआ है कि ईरान बूस्ट ऑयल एक्सपोर्ट्स टू 1.5 मिलियन बैरल्स डिस्पाइट वॉर एज एनर्जी मार्केट्स स्पाइरल, यानी कि एनर्जी मार्केट जो कि लगातार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बीच में, इतने सारे दबाव के बीच में ईरान का जो बिजनेस है वो और ज्यादा बड़े तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑयल एक्सपोर्ट 1.5 मिलियन बैरल से भी ज्यादा का हो चुका है पर डे का। खबर भी देख लीजिए, खबर में आगे लिखा हुआ है, ईरान की जो समाचार एजेंसी है तस्नीम न्यूज एजेंसी, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े चल रहे युद्ध के असर के बावजूद ईरान का तेल निर्यात लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। तस्नीम ने बताया कि रमजान के महीने के दौरान दैनिक निर्यात की मात्रा 1.5 मिलियन बैरल से ज्यादा हो गई, जो कि पिछले स्तरों की तुलना में बिक्री में लगभग 50% की बढ़त को दिखाता है। एजेंसी ने कहा कि ईरान वैश्विक बेंचमार्क के करीब की कीमतों पर तेल की बड़ी मात्रा बेच रहा है, जिससे तेल से होने वाली आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी हुई है। ये वृद्धि ऐसे समय पर हुई है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में चल रहे युद्ध और ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की वजह से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान को इस जंग से फायदा भी हो रहा है, सिर्फ घाटा ही नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरफ जहां होर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान ने अमेरिका और यूरोप के साथ साथ इजराइल की नसें दबाकर रख दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान अपने तेल को बेचकर अपना मुनाफा भी निकाल रहा है, फायदा भी कमा रहा है। दरअसल ईरान के ऊपर पहले सैंक्शंस बहुत ज्यादा लगे हुए थे, सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे। अब अमेरिका को मजबूरन ये सैंक्शंस हटाने पड़े। इससे पहले भी जब सैंक्शंस नहीं हटाए थे, उससे पहले भी ईरान का तेल खरीदने को कई लोग मजबूर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद था और तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो अगर किसी को चाहिए भी होता था तो वो ईरान से तेल ले रहा था। अब जब सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं तो इसके बाद ईरान को और ज्यादा मजबूती मिल जाती है। हालांकि ईरान ने साफ तौर से कहा था कि हमें आपके इन चीजों की जरूरत नहीं है, आपको सैंक्शन रखना है रखिए, हटाना है हटाइए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सैंक्शन हटाए गए तो बहुत सारे देश सीधे ईरान से तेल लेने के लिए आगे आने लगे और मौजूदा वक्त में ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो हर दिन 1.5 मिलियन बैरल का पहुंच चुका है। हर दिन 15 लाख बैरल का तेल अकेला ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है और इससे बढ़िया मुनाफा भी कमा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में तेल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो ईरान को ऐसा भी नहीं है कि वो कम दामों में तेल बेचे, वो उसे जब चाहे जितने चाहे अपने दामों के हिसाब से बेच सकता है। हालांकि ईरान हमेशा बाजार की स्थिति को देखकर ही चीजों को करता है, तो वो उस चीज का फायदा नहीं उठा रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में उनका जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका की सबसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑयल मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। $100 पर बैरल के हिसाब से कीमतें पहुंच चुकी हैं कच्चे तेल की, और डोनाल्ड ट्रंप से ये संभाल रहा है। इस वजह से वो उलझुल बयान देते हैं। बीते दिनों उन्होंने बयान दिया और कहा कि ईरान ने हमें 10 तेल के टैंकर भेजे हैं एज अ गिफ्ट। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं। पता नहीं कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया तो फिर इसके बाद ईरान ने बकायदा एक एक सबूत पेश किया और बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के लिए बंद ही है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने नैरेटिव बनाने की कोशिश कर ले अपनी बातों से, उनकी बातों को कोई सच नहीं मानने वाला है। इसको लेकर भी क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसको लेकर सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बकायदा आईआरजीसी की तरफ से साझा की गई है और इस तस्वीर में दिख रहा है कि एक के बाद एक जो 3 शिप हैं, कंटेनर शिप हैं, अलग अलग, एक आर्कटिक ओशन में है, एक इंडियन ओशन में है और एक लोटस राइजिंग है। ये 3 जो है वो शिप हैं, अलग अलग ऑयल टैंकर हैं। ये तीनों ही जाते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ और फिर अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान इन्हें जाने नहीं देता है। ये बताया है ईरान ने कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब भी बंद है, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस देश के लिए बंद है जो कि
अमेरिका के साथ है और इजराइल के साथ है। इसके साथ साथ में तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा भी हुआ है कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बीन क्लोज्ड एंड एनी मूवमेंट थ्रू द स्ट्रेट विल बी मेट विद अ हार्श रिस्पॉन्स। द ट्रांजिट ऑफ एनी वेसल टू और फ्रॉम पोर्ट्स बिलोंगिंग टू एलाइज एंड सपोर्टर्स ऑफ द यूएस ज़ायनिस्ट एनिमीज इज प्रोहिबिटेड रिगार्डलेस ऑफ इट्स डेस्टिनेशन और द रूट इट्स टेक। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो जहाज कहाँ जा रहा है, किस रूट से जा रहा है, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि अगर ये जहाज कहीं से भी अमेरिका और इजराइल का सपोर्टर होता है, वो देश इससे सपोर्टर होता है, तो इन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। बाकायदा इसकी तस्वीर के साथ उन्होंने पोस्ट किया है और ये बताया है कि किस तरह से मौजूदा वक्त में ईरान अपना दबदबा पूरी दुनिया पर बनाने की कोशिश भी कर रहा है और बनाने में कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और खबर सबसे जरूरी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ मार्च ओनली 116 शिप्स हैव पास्ड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ 97% ड्रॉप कंपेयर्ड टू लास्ट मंथ। पिछले महीने जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गए थे उनके मुकाबले 97% का ये ड्रॉप है। 97% शिप जा नहीं पाए हैं। सिर्फ 116 शिप्स को यहां से जाने दिया गया है और वो भी ईरान की इजाजत लेकर यहां से गए हैं। ईरान ने उन्हें जाने दिया है और ये वो शिप हैं जो कि ईरान के दोस्त देशों के हिसाब से हैं, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, और अगर चाइना की बात करें तो इस तरह के जो देश हैं वहां पर अगर तेल जाता है तो उन्हें सिर्फ उनके टैंकरों को ही जाने की इजाजत यहां पर दी गई है। इसके अलावा आगे लिखा है, सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान नो शिप्स बाउंड फॉर द यूएस और यूरोप हैव पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब से अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये जंग शुरू हुई है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका और यूरोप जाने वाले किसी भी जहाज को जाने नहीं दिया गया है। ये साफ तौर से यहाँ पर ईरान ने कह दिया है कि कोई भी जहाज जो कि अमेरिका और यूरोप जाना चाहता है उसे जाने यहाँ से नहीं दिया गया है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान अब इस जंग से पैसे भी कमा रहा है, जिससे वो अपने देश के लिए और बेहतरी चीज़ें कर सकता है। वहाँ पर जिन लोगों की जाने गई हैं, वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ ईरान के ऊपर कर रहे हैं, वहाँ पर हमले कर रहे हैं और वो हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर नहीं करते हैं, बल्कि वो हमले करते हैं बच्चों के स्कूल्स पर, वो हमले करते हैं हॉस्पिटल्स पर, वो हमले करते हैं रेसिडेंशियल एरियाज पर, जिस वजह से वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है। तो मौजूदा वक्त में ईरान अपने तेल को बेचकर बहुत अच्छे तरीके से पैसा भी कमा रहा है, जिससे कि वो इस जंग में और ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के हथियार भी कम हो रहे हैं, अमेरिका के बेसिस तबाह हो चुके हैं, अमेरिका के रडार तबाह हो चुके हैं और अमेरिका हर दिन इस जंग में $1 बिलियन खर्च करने को मजबूर हो रहा है। और अब तो अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है वो खुद व्हाइट हाउस से पैसे की मांग कर रहा है कि हमें लड़ने के लिए, हमें और हथियार बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, जो कि अभी तक उन्हें नहीं मिली है। और दूसरी तरफ इजराइल में भी सैनिकों की भारी कमी होने लगी है, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान हर तरफ से मजबूत स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।